Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So today we will do exercise of chapter 8 Rural Livelihood of Civics. Okay, so let's start from question number 1. You have probably noticed that people in Kalpattu are engaged in a variety of non-farm work. लिस्ट 5 ऑफ दीज। क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको, जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर में कलपट्टू विलेज के जो लोग हैं नॉन फार्म वर्क के अलावा भी और भी कई प्रकार के कामों में एंगेज रहते हैं। ठीक है, दूसरे काम करते हैं। तो उन दूसरे कामों के कोई 5 काम आपको बताना है ना, कोई 5 वर्क बताना है। ठीक है, लिस्ट बनानी है किसी 5 वर्क, किन्हीं 5 कामों की। ठीक है, वर्क्स की। सो लेट्स सी, मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलॉक कार्ट्स एक्सेट्रा। मतलब बास्केट बनाना, यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन, है ना, पॉट्स मीन्स होता है घड़े, ब्रिक्स मीन्स ईंट, और बुलॉक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी। ये काम भी करते थे कलपट्टू विलेज के पीपल्स। ठीक है, टीचिंग का वर्क करते थे, वॉशिंग क्लॉथ्स मतलब कपड़े धुलने का काम, वेविंग मतलब कपड़े बुनने का काम, एंड रिपेयरिंग साइकिल वगैरह भी रिपेयर करते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यू रीड अबाउट इन कलपट्टू हु डिपेंड ऑन फार्मिंग, हु इज द पुअरेस्ट अमंग देम एंड व्हाई। आपको फिर यहाँ लिस्ट बनानी है उन पीपल्स की जिनके बारे में आपने कलपट्टू लेसन में पढ़ा है ना, कलपट्टू विलेज के पीपल्स के बारे में। ओके, जो कि फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे। फार्मिंग मतलब खेतों के कामों में, है ना। और उन लोगों में कौन सा व्यक्ति या कौन सा पर्सन पुअर था, ठीक है, वो बताना है आपको, और क्यों पुअर था वो बताना है। ओके, सो दीज पीपल्स आर तुलसी, शेखर एंड रामलिंगम। जिन फार्मर्स या लेबरर की यहाँ बात हुई है कलपट्टू विलेज में, ठीक है, वो है तुलसी, शेखर और रामलिंगम। ठीक है, तुलसी इज द पुअरेस्ट अमंग देम। तुलसी उनमें सबसे गरीब है। ठीक है, इट इज बिकॉज शी हैज नो लैंड ऑफ हर ओन। और वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसके पास खुद की जमीन नहीं है। तुलसी एक लेडी है, ठीक है, एक वुमन है, उसके पास उसकी खुद की जमीन नहीं है। She works on रामलिंगम्स फील्ड एंड अर्न ₹40 पर डे। वो रामलिंगम के खेत में काम करती है और हर दिन का ₹40 अर्न करती है, कमाती है। ठीक है, Although she is not satisfied with her wages, वो अपनी जो उसे मजदूरी मिलती है उससे सेटिस्फाई नहीं है। Yet she continues her work in रामलिंगम्स फील्ड। फिर भी वो रामलिंगम के फील्ड में या उसके खेत में कंटिन्यू काम करती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी कैन डिपेंड ऑन हिम। क्यों? क्योंकि वो उन पर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी वहां तो अपना जीवन कैसे चलाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन यू आर अ मेंबर ऑफ अ फिशिंग फैमिली and you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine. What would you say? यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इमेजिन करें आप एक फिशिंग फैमिली, मतलब जो मछुआरों की फैमिली होती है, ठीक है, उस फैमिली के एक मेंबर हैं और आप लोग आपस में लोन लेने की, बैंक से लोन लेने की बात कर रहे हैं इंजन खरीदने के लिए। तो आप क्या कहेंगे, बैंक से लोन लेना सही है या नहीं? So I would say that it is better to take a loan from bank. तो ये बहुत अच्छा होगा, ये मेरा कहना होगा यहाँ पर कि ये बहुत अच्छा होगा कि बैंक से लोन लिया जाए for this purpose than to go to a money lender, है ना, किसी जमींदार के पास जाने से, या किसी जो ब्याज में, मनी लेंडर का मतलब है यहाँ जो पैसा ब्याज में देता है, ठीक है, वहां जाने से बेहतर है कि आप बैंक से लोन ले लें। मनी लेंडर यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मनी लेंडर्स जो होते हैं वो
ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट के चार्ज लगाते हैं ना, जितना मतलब पैसा लेंगे ज़्यादा रेट रहेगा इंटरेस्ट का, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पैसे पेड करने पड़ेंगे। विच पुशेज द बोरोवर्स इन ग्रेट हार्डशिप, और जिसकी वजह से जो उधार लेने वाला व्यक्ति है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत मुश्किल से वो पैसे वापस कर पाएगा। ओके, रेस्ट क्वेश्चंस we will do tomorrow. Okay, so write these questions in your fair copy and also